सभी दोस्तों को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोहार गुरुजी आपका ऑनलाइन गुरुकुल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और प्रतियोगी गलियारों में काफी चर्चा का विषय रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है, जो अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराएगी। इसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बीच एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि SSC, IBPS और रेलवे के लिए अब एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सरकारी नौकरी पाना अब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। अब आगे देखते हैं क्या ये सही बात है या गलत है। और प्रतियोगिता परीक्षा समय पर होंगे और पेपर लीक और एग्जाम कैंसलेशन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि CET क्या है और NRA क्या है। तो CET के बारे में पहले ये जान लीजिए कि देश के जो हमारे कई युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, वो SSC, रेलवे और बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, उसके बाद मेंस देते हैं, कई जगहों पर इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है, यानी कि 3 चरण होते हैं परीक्षा के। लेकिन अब इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो कॉमन हो जाएंगी, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह रहे हैं। एक वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो इन तीनों विभागों के लिए अब अलग अलग परीक्षा के जो सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसे CET नाम दिया गया है। तो उम्मीद है कि यह चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर CET लागू हो जाता है तो उसके बाद नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी तक आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, आपको अब बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। जो भी कमियां थी सिस्टम में उसको दूर करने की कोशिश की गई है। पेपर लीक की समस्या, समय पर एग्जाम का न हो पाना, RRB NTPC वाले इसके भुक्तभोगी हैं, उन्हें भली भांति पता है कि समय पर एग्जाम न हो पाने से क्या होता है। एक परीक्षा बहुत लंबे समय तक खींच जाता है और अभी तक कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रीजनल लैंग्वेज की जानकारी रखते थे, हिंदी अंग्रेजी में काफी कमजोर थे। अगर मैं साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करूं तो अब परीक्षा बाइलिंगुअल ना होकर, 2 भाषाओं में ना होकर अधिक भाषाओं में होगा, जिससे जो रीजनल लैंग्वेज के जानने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फायदा होगा। और इसके अलावा हर साल एक ही परीक्षा बार बार देना पड़ता था कैंडिडेट्स को। परीक्षा देने के लिए कई जगहों पर जाना भी पड़ता था। एक परीक्षा का सेंटर रांची, दूसरे का पटना, तीसरे का इलाहाबाद, चौथे का बनारस, उसी तरह से अलग अलग जगह पे लोग एग्जाम देने जाते थे। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया जा रहा है। तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। CET देखिए, केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को CET नाम दे दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये केवल और केवल प्रीलिम्स है, मेंस अभी भी आपको देना पड़ेगा। ये केवल प्रारंभिक परीक्षा को ही नाम दिया गया है CET। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा लिया जाएगा और इससे उम्मीदवार और सरकार के पैसों की भी बचत होगी। अभी तक देखिए बहुत सारे सेंटर मैनेज करने के लिए और उसके अलावा कंप्यूटर्स वहां पे लगाने के लिए या और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो अब CET जब हो जाएगा तो अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एक ही कॉमन सेंटर मैनेज करना होगा। तो इससे कैंडिडेट्स का पैसा भी बचेगा एक फॉर्म भरने के कारण और सरकार का भी पैसा बचेगा। परीक्षा के लिए अब सालों साल के इंतजार से मुक्ति मिल जाएगी और एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। PT जब आप पास हो जाएंगे तो अलग अलग जो भी मेंस का फॉर्म है उसको आप अप्लाई कीजिए और ये जो एग्जाम आप देंगे इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके लिए अब देखिए आगे क्या किया जाता है। क्या एक कॉमन नंबर निर्धारित कर दिया जाएगा कि भाई इतना नंबर इसने ले आया वो CET पास हो गया, जैसा कि अभी आप CTET वगैरह में देखते हैं। इसके अलावा देखिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए नतीजों का अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो परीक्षा होगी इसके लिए एक निर्धारित समय है, उसके अंतर्गत रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जैसा आप CTET वगैरह में देखते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो कैंडिडेट्स को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी मुख्य बातें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो CET परीक्षा से महिला कैंडिडेट्स को भी काफी फायदा मिलेगा। जो गर्ल्स हैं
जो एग्जाम सेंटर के लिए दूर दूर ट्रेवल करती थी, अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, उनके लिए एक व्यवस्था यह की गई है कि अब देश के हर जिले में एक सेंटर बना दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा और सीईटी वो वहां पे दे सकते हैं। सीईटी के लिए पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पद के हिसाब से उम्मीदवार से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उनका स्तर अलग होगा। 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अलग। यानी कि अगर आप किसी एक निश्चित सीईटी को पास कर लेते हैं, चाहे वो 10th लेवल हो, 12th लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, तो उसके बाद जो उस स्तर पर आने वाली वैकेंसीज हैं उसके मेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा अलग अलग आपको आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। जो एसएससी के लिए अलग भरते हैं, रेलवे के लिए अलग भरते हैं, बैंकिंग के लिए आईबीपीएस का फॉर्म आप अलग भरते हैं, तो अब अलग अलग नहीं भरना पड़ेगा और अलग अलग स्टेज में जो एग्जाम होते थे उन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप सीधे मेंस को क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद आपका जॉब पक्का हो जाएगा, मेरिट का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके बारे में, जो बचत होगी, सरकार की भी बचत होगी और कैंडिडेट्स की भी बचत होगी सीईटी लागू हो जाने से दोस्तों। तो उम्मीद है कि सीईटी के बारे में जो भी जानकारियां मैंने दी, और एक और जानकारी कि इसका आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए जाननी आवश्यक थी सीईटी के बारे में। उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी दोस्तों को नमस्कार और जोहार।